रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात शिशु के बदली हो जाने की बात कही जा रही है। परिजनों का आरोप है कि जब आईसीयू में बच्चे को लेकर गए तब बच्चों का सभी अंग सही था। अब डॉक्टर आंख खराब होने की बात कह रहे हैं। परिवार का आरोप है कि बच्चा बदली हो गया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात शिशु की बदली हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जब आईसीयू में बच्चे को ले जाया गया था तब सभी अंग सही थे। अब डॉक्टर आंख खराब होने की बात कह रहे हैं। उनका आरोप है कि बच्चा बदली हो गया है। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर रहा है। प्रबंधन का कहना है कि बच्चा वही है, लेकिन जन्म से ही कुछ समस्या होने की वजह से आंख में उसका प्रभाव पड़ा है, जिसके संबंध में परिजनों को भी बता दिया गया है। बरमकेला स्वास्थ्य केंद्र में विनय पटेल की पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनके जुड़वा बच्चे हुए थे। एक बच्चे की जन्म के साथ ही मृत्यु हो गई थी, वहीं दूसरे की हालत खराब होने के कारण उसे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। आज बच्चे के ठीक होने पर जब छुट्टी दी गई तो परिजनों का आरोप है कि उनका बच्चा बदली हो गया है। बच्चे के पिता विनय पटेल का कहना है कि जब आईसीयू में भर्ती कराया गया तब उसके सभी अंग सही थे, लेकिन अब आँख खराब होने की बात कही जा रही है। विनय का कहना है कि वह बच्चा मेरा नहीं है। अस्पताल प्रबंधन को डीएनए टेस्ट कराने को कहा जा रहा है, तो भी प्रबंधन हमारी बात नहीं सुन रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की ओर से सीएमसीईओ प्रभारी अभिषेक अग्रवाल ने बच्चा बदली होने के आरोप को गलत बताया। श्री अग्रवाल का कहना है कि प्रीमेच्योर बच्चा था। कल से बच्चे को आंख में पानी आ रहा था, जिसे आंख के डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि बच्चे को जन्म से आंख में बीमारी है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मां से भी ये बीमारी आ सकती है, क्योंकि एक बच्चा मृत पैदा हुआ है और यह भी प्रीमेच्योर है। परिजनों को सारी जानकारी दे दी गई है। बरमकेला में डिलीवरी हुआ था सर, और वहाँ थोड़ा सा कमज़ोर थे माँ बच्चे दोनों। 2 बच्चे का डिलीवरी हुआ था एक ही टाइम में, तो एक का डेथ हो गया और एक को इधर लाए थे रायगढ़, वहाँ से ट्रांसफ़र किए थे। आईसीयू का वहाँ सुविधा नहीं है, तो यहाँ मेरे बच्चे को आईसीयू में 2 दिन तक रखे थे। उसके बाद ठीक है बोले। 2 दिन के बाद मैं गुरुवार को गए थे हम लोग, मैं और मेरे मम्मी। तो मैं और मेरे मम्मी को बार बार परेशान किए। परेशान करने के बाद हमको देखने भी नहीं दिए। तो एक कॉपी फ़ोटो खींचे थे, उसका मोबाइल से खींच लो बोले, उसी को हम रखे थे। उसके बाद रविवार को हमारे दूध का डिब्बा भी चोरी हो गया। उसके बाद कल क्या हुआ था? सोमवार को हमको अचानक से रात के 8 बजे को बोले कि तेरे बच्चे का आँख जन्म से ही नहीं था बोले सर। और मैं बोला तो बोले कि प्रूफ क्या है तेरे पास बोले। प्रूफ दिखाने के बाद वो जैसा उनके मन में आ रहा है वैसा बोल दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बस सर मेरा बच्चा मिल जाए, डीएनए टेस्ट होने के बाद, मैं उतना ही चाहता हूँ। आप मिसेज को भी निकाल दिए बाहर? हाँ सर, वो देखिए। निकाल दिए? हाँ, क्यों निकाले? वहाँ हल्ला कर रहे हो कह कर निकाल दिए हैं सर, लेकिन कुछ भी ऐसा हल्ला नहीं हुआ है। कब से बैठे हैं आप लोग? आज सुबह से निकाल दिए हैं सर। कल रात भी निकाल रहे थे, लेकिन रात को हम कहाँ बाहर में रहेंगे कहकर उनको बहुत बोले तो वो लोग माने थे सर। देखिए, ये जो बच्चा है ये बेबिया पहलिया बोल के जो बरमकेला सीएससी से हमारे पास रेफ़र हुआ है। इसके एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। एक बच्चा बरमकेला में डिलीवरी से पहले ही ख़त्म हो चुका था, मृत पैदा हुआ था। दूसरा बच्चा हमारे पास 2 तारीख को हमारे एसएनसीयू में एडमिट हुआ था।
उस समय बच्चा बहुत सीरियस था क्योंकि बच्चा समय से पहले भी हुआ था और वज़न भी उसका केवल 1400 ग्राम था। और उस समय हम इसको ऑक्सीजन में CPAP मशीन सपोर्ट में हम लोग रखे थे इसको, और इन्फेक्शन भी था, एंटीबायोटिक भी दिए थे। धीरे धीरे हम इसका ऑक्सीजन भी बंद कर दिए हैं और बच्चा फीड में भी आ गया है। लेकिन 2 दिन पहले एक अचानक से इसको तकलीफ़ आई कि बच्चे के आँख से पानी निकल रहा है। हमने आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया था और आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करने के बाद उसके आँख में थोड़ा सुधार कम हुआ। तो कल जब हमने आँख दिखा तो उसका आँख थोड़ा सफ़ेद हो चुका था। उसके बाद हमने आँख सफ़ेद हुआ था और उसके बाद हमने आँख वाले डॉक्टर को बुलाया और दिखाया। तो आँख वाले डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को कंजेनाइटल ग्लूकोमा नाम का बीमारी है। कंजेनाइटल ग्लूकोमा का मतलब होता है कि जन्म से ही बच्चे के आँख के अंदर का प्रेशर, जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ था। लेकिन बर्थ के समय वो कभी भी बच्चे की आँख में नज़र नहीं आता है। कुछ समय जाने के बाद ही वो आँख में नज़र आता है। जो प्रॉब्लम इस बच्चे को हुआ है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैटरनल माँ की तरफ से भी इन्फेक्शन कारण भी हो सकता है, क्योंकि उसको एक बच्चा डेथ का भी हिस्ट्री है, जिसके लिए हमको जांच कराने की आवश्यकता है। और इसके बारे में हम लोगों ने पेरेंट्स को सब कुछ समझा दिया है कि आपके बच्चों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ है और इसका इलाज हम कर रहे हैं। सर, पेरेंट्स की ये भी शिकायत है कि डिलीवरी के बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। देखिए, ये तो एसएनसीयू का प्रोटोकॉल है। बच्चा बहुत छोटा है और हम एसएनसीयू के प्रोटोकॉल के तहत हम बच्चे को पेरेंट्स को हम अंदर जाने के अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से इन्वायरमेंट का इन्फेक्शन हमारे एसएनसीयू में फैलने का डर रहता है। हमारे एसएनसीयू में एक बच्चे नहीं है, हमारे एसएनसीयू में ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो हम पेरेंट्स को जनरली अलाउ नहीं करते हैं अंदर में। केवल जब फीडिंग कराते हैं तो हम मदर या पेरेंट्स किसी को बुलाते हैं कि भाई आप आइए, आप हमको फीडिंग कराने के लिए बच्चे को देंगे। सर, एक्सचेंज वाली कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा चेंज हो गया है, ये सरासर गलत है। बच्चा उन्हीं का ही है, फ़ोटो उनके पास भी है और हमारे पास भी रिकॉर्ड है उसका। हम कभी भी आप एसएनसीयू में बच्चा भर्ती करते हैं, हम पेरेंट्स के साथ बच्चे का फ़ोटो लेते हैं और हमारे पास उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।